लास्ट क्लास में हमने एक बात कर ली थी कि जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है वो अनस्टेबल होते हैं। हमने एक कर्व देखा था इस तरह का, तो ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। ये हेवी न्यूक्लियाई है जो टूट करके इस रेंज में आने की कोशिश करते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियाई है, ऐसे दो न्यूक्लियाई जुड़ करके इस न्यूक्लियाई की तरफ आते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के फ्रॉम द न्यूक्लियस। और आपको पता है कि एनर्जी कितनी ज्यादा बनती है? 1 AMU मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1 AMU के मतलब हाँ -27 किलोग्राम। इतने से कितनी एनर्जी बनती है? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिखिए न्यूक्लियर फिशन। क्या होता है इसमें? हम लोग यूरेनियम लेते हैं या कोई भी हेवी न्यूक्लियाई जो इधर मिलता है, प्लूटोनियम, यूरेनियम जो भी है। सपोज करो हमने यूरेनियम 238 यूज करा और इस पर एक स्लो स्पीड वाले न्यूट्रॉन से अटैक कराया। हमें पहले ही पता है कि यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है। इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड करते ही ये फट जाता है। ये फट करके दो पार्ट में टूटता है। अब इन दो पार्ट पे डिपेंड करता है कि इनके बटने के बाद इसमें से निकलते हैं न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, इवन 4 भी निकल सकते हैं। ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 7 दिन अगर न्यूक्लियर फिशन होता है तो 3 दिन 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 4 दिन 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। एटलीस्ट 2.5 न्यूट्रॉन एन एवरेज हम मानते हैं। लेकिन जैसे अगर ये बेरियम और क्रिप्टॉन में अगर टूटता है तो इसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी बनता है और इस एक फिशन से अराउंड 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है। अब ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ये काफी स्पीड से निकलते हैं, तो इनको स्लो डाउन करा जाता है और हर एक न्यूट्रॉन के आगे एक एक यूरेनियम और रखा जाता है। फिर ये इससे टकरा करके इसको तोड़ता है, तो इसके 2 बनते हैं, इसके 2 बनते हैं, इसके 2 बनते हैं और इनसे भी क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन निकलते हैं।